ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जनरली कोई भी टीवी सीरियल हम देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं तो उसके पहले एक डिस्क्लेमर आता है, राइट? किसी को पता है क्या डिस्क्लेमर आता है? कोई बोल सकता है? पूरा बोलिए, पूरा अच्छे से। कोई बोलना चाहेगा? हाँ, वेरी गुड। और क्या आते हैं? माता जी ने बहुत टीवी सीरियल देखे हैं, एकदम सटीक बता रही है। तो मैंने लिख कर लाया हूँ। यह कार्यक्रम पूर्णतः काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति, संस्था या समुदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा वास्तविक घटना से कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है। और इसके बाद इसका शॉर्टर वर्जन लिखा है। यह एक काल्पनिक प्रस्तुति है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से इसकी समानता मात्र संयोग है। तो जो हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है, लेकिन ये आध्यात्मिक है। जो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये आध्यात्मिक स्तर का डिस्कशन है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई समानता अगर दिखती है तो वही संयोगवश है। क्योंकि अभी हम जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कृष्ण, राधा रानी और जो भी व्यक्तित्व हैं, ये सारे हमारी तरह साधारण व्यक्ति नहीं हैं। ये सारे आध्यात्मिक स्तर पे हैं। ये सारे जो भी हम लीला या जो भी हम गुण सब डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी क्या हैं? आध्यात्मिक हैं। ये हमारे भौतिक स्तर की गतिविधियां नहीं हैं। और आज के ज़माने में आज के समाज में सबसे बड़ी धर्म को लेकर जो गलतियां हो रही हैं, धर्म के नाम पे, खास करके राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके नाम पे, वो क्यों हो रही है? इस डिस्क्लेमर को लोग पढ़ते नहीं है पहले, इसलिए हो रही है कि ये सब आध्यात्मिक स्तर की चीजें हैं, ये हमारे भौतिक स्तर की चीजें नहीं है। तो पहला ये, और दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कार्यक्रम में दर्शाए गए सभी दृश्य, स्टंट एवं क्रियाएं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए हैं। कृपया ध्यान दीजिए, कृपया इनकी नकल करने का प्रयास ना करें। ठीक है? ऐसा करना आपके लिए घातक थोड़ा ज्यादा हो गया, खतरनाक हो सकता है, राइट? क्योंकि हम ना ही कृष्ण हैं, ना ही हम राधा रानी हैं, और ना ही हम उनके बहुत परम भक्त हैं।
हम सभी साधारण जीव हैं जो कि भक्ति प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रारंभ भी नहीं किया, अभी तक हमने कोशिश कर रहे हैं अभी। तो इस डिस्कशन में दर्शाए गए सभी दृश्य, स्टंट या क्रियाएं आध्यात्मिक व्यक्तियों द्वारा आध्यात्मिक परिस्थितियों में किए गए हैं। कृपया इनकी नकल करने का प्रयास ना करें, ऐसे करना आपके लिए घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो पिछले कुछ सेशन से हम ये जो चौराष्टकम है इसकी अलग अलग पंक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उनके अर्थ के बारे में, और खास करके इसमें हमने चर्चा की कि कृष्ण जो है वो एक बहुत बड़े पुलिस है, चोर है, बहुत बड़े चोर है। और हम पहले कुछ पंक्तियों में देख रहे हैं कि भगवान को क्या चीज चुराना पसंद आता है। और अभी बेसिकली पूरे सॉन्ग में 3 भाग हैं। पहला भाग है कि कृष्ण को क्या चुराना पसंद है, दूसरा भाग कि कैसे चुराते हैं वो, क्या स्ट्रैटेजीज है उनकी, और तीसरा भाग है कि उनको कैसे पकड़ना है और पकड़ के फिर क्या करना है। तो पूरा एकदम डिटेल पूरा एनालिसिस है, अच्छे से किया पूरा। तो अभी हम पहले भाग में ही हैं कि कृष्ण को क्या क्या चुराना पसंद है। तो किसी को याद है क्या क्या चुराना पसंद है? मक्खन, नवनीत, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। दूसरा गोपियों के वस्त्र, उसके बारे में हमने पिछले बार डिस्कस किया था। और क्या पसंद है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ये चुराना पसंद है। तो आज हम इन सबसे ज्यादा क्या पसंद है चुराना, मुझे बोलने दो। इन सबसे ज्यादा क्या चुराना पसंद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो क्या है, अब बोलो। श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम। हमारा ये डिस्कशन शुरू हुआ था कि कृष्ण को नवनीत चुराना पसंद है। तो नवनीत क्यों पसंद है कृष्ण को? वेरी गुड, उनको पसंद है, राइट। अभी किसी को, प्रभु जी को रसगुल्ला पसंद है, जामुन, गुलाब जामुन पसंद है, सॉरी। तो क्यों पसंद है? पसंद है बस। और नवनीत जैसा हृदय जो रहता है वो चुराना कृष्ण को पसंद है। तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि हमारे भी भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, जिससे हमारा हृदय जो है वो नवनीत की तरह कोमल हो पाए, सॉफ्ट हो पाए, और तब जाके फिर भगवान उसको चुराएंगे। तो जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब में से सबसे कोमल हृदय किसका है? श्रीमती राधा रानी का। इसलिए कृष्ण क्या चुराते हैं? श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम, बिकॉज़ दैट इज द सॉफ्टेस्ट ऑफ हार्ट एनीवन कैन हैव। तो अभी कृष्ण जो है वो चुराते हैं श्रीमती राधा रानी का हृदय। कैसे चुराते हैं, इसका क्या डीपर अर्थ है, पहले हम उसको देखेंगे, और फिर क्यों चुराते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी का जो हृदय है वो भगवान चुराते हैं। उसका अर्थ कैसे समझे, उसके 2 अर्थ हैं। एक तो श्रीमती राधा रानी की जो चेतना है वो पूर्ण रूप से कृष्णमयी है चेतना। कृष्ण के अलावा उनको और कुछ पता नहीं है और कुछ सोचता नहीं है। Her consciousness is completely absorbed in Krishna only, nothing else. Okay? Not even Vishnu also. Even Vishnu भी नहीं, सिर्फ कृष्णा। जैसे एक लीला आती है कि जब रासलीला चल रही थी, तो रासलीला के बीच में कृष्ण अचानक से अदृश्य हो जाते हैं, उनके गोपियों के हृदय के जो विरह भाव है उसको और बढ़ाने के लिए। दूरियां भी हैं जरूरी, ऐसा बोलते हैं, तो थोड़े दूरियों से फिर और प्रेम बढ़ जाता है। तो कृष्ण अचानक से अदृश्य हो जाते हैं, और फिर सारी जो गोपियां हैं, सारी गोपियां और श्रीमती राधा रानी सब ढूंढने लग जाती है कृष्ण को। और कृष्ण एक झाड़ी के पीछे बैठे रहते हैं, देख रहे होते हैं सबको कि सब लोग कैसे ढूंढ रहे हैं। और अचानक से सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते उस झाड़ी के पास आती हैं, और फिर कृष्ण जो है वो एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि अरे अभी मेरा धप्पा हो जाएगा। धप्पा बोलते हैं, आइस बोलते हैं, धप्पा, राइट, सबने खेला है, तो धप्पा हो जाएगा।
तो कृष्ण जो एकदम डर जाते हैं और वो पकड़े ना जाए, इसलिए वो अचानक से क्या होते हैं, वो अपने चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं, अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं वो। और जिससे कि जो गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी है, वो उनको पहचान ना पाए कि वो कृष्ण है। उनको लगेगा कि ये क्या है, ये नारायण है, विष्णु है। और फिर जब सारी गोपियां आती हैं, वो देखती है, अरे बाप रे, हमारे सामने भगवान आ गए डायरेक्ट। कौन? अभी आपके सामने अचानक से अगर विष्णु आ गए, कैसा होगा? सबके एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, विष्णु आके प्रकट हो गए। तो वैसे ही वो भी एकदम अचंभित हो गई, बहुत खुश हो गई। और फिर उन्होंने उनको अच्छे से प्रणाम किया, दंडवत किया वगैरह सब, प्रार्थना अर्पण की। और फिर जो विष्णु है वो उनको बोले कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वो बोली कि हमको कृष्ण चाहिए, कि आप हमको बस इतना बता दो कि कृष्ण कहाँ गए हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो वो भी चकित हो जाते, अरे मैं भगवान हूँ, मुझसे बहुत कुछ चीजें मांग सकते थे, कृष्ण को मांग लिया। मतलब इस तरीके से कि साधारण कृष्ण को मांग लिया बस। और फिर वो बस अपने चारों हाथों से ऐसे दिखा देते हैं कि उस डायरेक्शन में गए, और सारी गोपियां चली जाती हैं। एक्चुअल में कौन है वो? कृष्ण ही है। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी आती है, तो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, उनकी जो भाव है, महाभाव बोलते हैं उसको, वो इतना उत्कट है, इतना उत्कट है, इतना उत्कट है कि कृष्ण जो है वो अपना जो चतुर्भुज रूप है वो मेंटेन ही नहीं कर पाते। वो अपना पूरी कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन करे उस मूड को, बट ही कैन नॉट मेंटेन ओनली। और ऑटोमेटिकली उनके जानकारी के बिना ही उनके दोनों हाथ गायब हो जाते हैं। और फिर राधा रानी उनको, अभी शास्त्रों में लिखा नहीं है राधा रानी उनको राधा रानी उनको समझ जाती है कि ये कृष्ण है मेरे। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उनको भगवान भी नहीं चाहिए। जो ब्रजवासी थे वो कृष्ण को प्रेम क्यों करते हैं, उनकी आराधना क्यों करते हैं? नॉट बिकॉज इज गॉड, ही हैपेंस टू बी गॉड, बट उनका प्रेम जो है वो भगवान इसलिए नहीं है, जस्ट बिकॉज हाउ कृष्णा इज। गेटिंग ना? तो ये एक अर्थ है कि श्रीमती राधा रानी जो है उनके चित्र में और कोई नहीं है, ओनली कृष्णा, नॉट इवन अदर फॉर्म्स ऑफ कृष्णा। अभी इसमें और डिटेल्स में जाएंगे तो कृष्ण के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, इवन कृष्ण के भी। कृष्ण इन द्वारका इज डिफरेंट, कृष्ण इन वृंदावन इज डिफरेंट, राइट? तो उनको सिर्फ वृंदावन कृष्ण चाहिए। तो दैट इज वन मीनिंग। और हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जब प्रकटीकरण हुआ था, जब वो प्रकट हुई थी, तो उस समय भी उनके जो पिताजी हैं, माता पिताजी जो हैं, पता है किसी को क्या है उनके पिताजी का नाम? वृषभानु। श्रीमती राधा रानी का और एक नाम है वृषभानु नंदिनी, और माँ का नाम क्या है? कीर्ति, कीर्तिदा, कीर्तिदा। तो ये दोनों थोड़े टेंशन में थे, इतने खुश नहीं थे। क्यों टेंशन में थे, किसी को पता है? हाँ, क्योंकि आंखें नहीं खुल रही थी। और फिर नारद मुनि ने फिर उनको गाइड किया कि आप डायरेक्टली नहीं बोले कृष्ण को बुलाओ, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। वो बोले कि आप नंद बाबा को बुलाओ, नंद बाबा यशोदा मैया को बुलाओ, और उससे कुछ तो हो जाएगा फिर। और फिर जब कृष्ण उनके सामने आते हैं, जब उनके करीब आते हैं, उनको टच करते हैं, आई एम नॉट श्योर, टच करते हैं, सिर्फ करीब आते हैं, तभी जाके श्रीमती राधा रानी अपनी आंखें खोलती हैं। मतलब उनको अपनी आंखों को, अपने अस्तित्व को और किसी को समर्पण करना ही नहीं है, ओनली टू कृष्णा, नथिंग एल्स, नो वन एल्स। तो इसको बोलते हैं अनअलॉयड प्योर डिवोशन, अहेतुकी भक्ति इसको बोलते हैं। तो ये एक अर्थ होता है। और इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, श्री राधिकाया हृदय से चौरम। एक अर्थ क्या होगा कि उनके हृदय में और कुछ है ही नहीं, ओनली कृष्णा, ओनली एंड ओनली कृष्णा। इस तरीके से चुराया है कृष्ण के हृदय को। दूसरा अर्थ इसका होता है कि कृष्ण ने उनके हृदय को चुराया, मतलब कृष्ण ने उनकी भावनाओं को चुराया और खुद उसको आत्मसात किया। कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की भावनाओं को खुद में आत्मसात किया, और कौन सा रूप लिया? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण हैविंग हार्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी, कृष्ण हैविंग द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, and her devotion for Krishna
and her compassion for all the living entities. तो ये चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये जो भजन लिखा गया था बिरला मंगल ठाकुर द्वारा, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रकटीकरण के काफी 500-600 साल पहले लिखा गया था। बट उसमें उन्होंने घोषणा कर दी थी कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले इनडायरेक्टली, क्योंकि श्रीराधिकाय से हृदय से चौरा मतलब दैट इज चैतन्य महाप्रभु। व्हेन कृष्णा स्टील्स द हार्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड दैट फॉर्म इज चैतन्य महाप्रभु। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या है श्रीमती राधा रानी में जो कृष्ण उनसे इतने आकर्षित होते हैं, उनसे इतने आसक्त होते हैं, उनका हृदय क्यों चुराते हैं कृष्ण। तो उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि श्रीमती राधा रानी का तत्व क्या है। हु इज श्रीमती राधा रानी? शी इज नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन। तो परम सत्य जो है, कृष्णा इज परम सत्य। तो परम सत्य जो है उनको जब अपना भाव, अपना जो हैप्पीनेस है, परम सत्य से सब कुछ चीजें आ रही है, तो अल्टीमेट परम सत्य जो है वो हैप्पीनेस के भी स्रोत है। तो परम सत्य जो है वो हैप्पीनेस के भंडार है, इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, फिल्ड विद ब्लिस, एक्सटेसी। ओके, तो जब हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका कुछ तो एक प्रकटीकरण भी होता है हमारे शरीर में। क्या होता है प्रकटीकरण? हैप्पीनेस कैसे दिखता है हमारा? ग्लो करता है शायद। ज्यादा हो गए। खुश हो जाते हैं। हाँ, स्माइल करते हैं। जैसे आप लोग अभी प्रभु जी के आंसर से खुश हुए, इसमें हंसे, ज्यादा खुश हो गए इसमें हंसे। तो हंसते हैं, स्माइल करते हैं। और कुछ होते हैं खुश होते हैं तो बस इतना स्माइल करते हैं, बस हंसते हैं, बस। ज्यादा खुश होते हैं तो क्या होता है? लास्ट में सॉरी क्या? हाँ, वेरी गुड। आंखों से पानी आते हैं, राइट? खुशी के आंसू बोलते हैं उसको, बोलते हैं। वेरी गुड। और कुछ होते हैं वो और ज्यादा खुश हो गए तो क्या होता है? हाँ, क्लियरली बोलो, नहीं तो मुझे आधा अधूरा सुनाई देगा तो मैं कुछ और ही समझ पाऊंगा। यस, कूदते हैं, नाचते हैं। ये आई वाज लुकिंग फॉर दैट। नाचते हैं ना, हैप्पीनेस बहुत होती है तो हमारे परिवार वाले में किसी की शादी होती है तो नाचते हैं। तो हैप्पीनेस एक इमोशन है और वो एक्सप्रेस होता है किसी तो एक्शन के साथ। तो वैसे ही परम सत्य जो हैप्पी है, ब्लिसफुल है, उस हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन कैसे होता है? परम सत्य का जो हैप्पीनेस है उसका प्रकटीकरण कैसे होता है? जब परम सत्य खुद को एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को विस्तृत करते हैं। ओके, तो परम सत्य जो है वेदांत सूत्र में हर एक चीज का डेफिनेशन दिया गया है। जब हमारा डेफिनेशन दिया गया है जीव तत्व का डेफिनेशन दिया गया है आनंदमयोभ्यासात्, कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं? आनंद के लिए। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? आनंद प्राप्त करना। सभी आनंद की खोज में, राइट? और जब बात आती है परम सत्य की कि परम सत्य क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका डेफिनेशन आता है रसो वही सह। 3 वर्ड में पूरा परम सत्य डिफाइन कर दिया कि रस का आस्वादन करने के लिए, रस का आदान प्रदान करने के लिए परम सत्य एग्जिस्ट करते हैं। तो जब रस होता है तो कोई तो होना भी चाहिए ना, किसके साथ रस आस्वादन करेंगे? तो उस रस का प्रकटीकरण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए परम सत्य खुद को एक्सपैंड करते हैं, विस्तृत करते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में। और उसमें फिर 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। एक होता है स्वांश, दूसरा होता है विभिन्नांश। स्वांश एंड विभिन्नांश, क्लियर? तो स्वांश का मतलब होता है जो उनके ही कैटेगरी में है, कृष्ण के ही मतलब इमीडिएट एक्सपेंशंस। इंग्लिश बोली इमीडिएट एक्सपेंशंस। अगर उनमें से और एक्सपेंड होते फिर धीरे-धीरे फिर एक समय के बाद बहुत ज्यादा ये हो गया, बहुत ज्यादा बीच में एक्सपेंशन आ गया ना, कृष्ण और ये वाले में बहुत बीच में बहुत सारे एक्सपेंशन आ गए। तो ये इनको विभिन्न अंश बोलते हैं। तो हम लोग कौन से अंश हैं? हम लोग विभिन्न अंश हैं भगवान के। हम भी भगवान के अंश हैं लेकिन विभिन्न अंश हैं। हम में और भगवान में बहुत फर्क है। लेकिन
भगवान के स्वांश में कौन कौन आते हैं? एनी गेस? राधा रानी मत बोलना, दैट इज ऑब्वियस। उनके अलावा हाँ, उनके अवतार, जितने भी अवतार हैं ये उनके स्वांश हैं। और विष्णु, नारायण और इवन शिव जी ऑल्सो, शिव जी इज ऑल्सो स्वांश ऑफ कृष्ण। फिर बलराम जी ये उनके स्वांश हैं। और उसमें से ही उनकी 3 शक्तियां आती हैं जो उनकी स्वांश है। बेसिकली भगवान की जितनी भी शक्ति है उनकी 2 कैटेगरीज हैं। जैसे अंश की 2 कैटेगरी, विभिन्न अंश, स्वांश, वैसे शक्तियों की भी 2 कैटेगरी हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, दूसरी है बहिरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एनर्जी जो है दैट इज दुर्गा देवी। दुर्गा देवी, काली, चंडी, ये सब जो है ये भौतिक संसार को चलाती हैं। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो कौन चलाती है? लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी, सीता और श्रीमती राधा रानी। हाँ, शांत बोल सकते हैं, ब्लिसफुल, ब्लिस गिविंग। तो ये जो अंतरंगा शक्ति है इसके 3 विभाग होते हैं, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसको बोलते हैं सत, एक्चुअली संवित, संधिनी एंड लादिनी। ये 3 कैटेगरीज हैं अंतरंगा शक्ति के। थोड़ा ही टेक्निकल जाऊंगा, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा मैं, थोड़ा सा ही समझिए आप लोग कि अंतरंगा शक्ति के 3 विभाग है। क्या है वो 3 विभाग? संवित, संधिनी, लादिनी। क्योंकि भगवान जो है उनका स्वरूप क्या है? सत चित आनंद स्वरूप है भगवान का। आप लोगों ने सुना होगा ना सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो लोग सच्चिदानंद सच्चिदानंद बहुत बोलते हैं, बट उसका मीनिंग पता नहीं रहता है। सच्चिदानंद मतलब सत चित और आनंद। भगवान, जैसे हम लोग बने हैं, हमारा शरीर बना है अष्ट धातुओं से, ऐसे भगवान का स्वरूप बना है सत चित और आनंद से। सत मतलब शाश्वत अस्तित्व, क्लियर? शाश्वत अस्तित्व। चित मतलब अवेयरनेस, कॉग्निजेंस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। हिंदी में उसको बोल सकते हैं जानकारी, हर चीज के बारे में ज्ञान होना, राइट? कॉन्शियस होना हर चीज का, दैट इज चित। और तीसरा है आनंद। आनंद मतलब हैप्पीनेस, ब्लिस होना। तो ये 3 चीजें से भगवान का स्वरूप बना हुआ है। कोई बता सकता है क्या क्या 3 है? शाश्वत एग्जिस्टेंस, सत, कॉन्शियस, अवेयरनेस, नॉलेज, चित, आनंद, ब्लिस। और यही 3 से हम भी बने हुए हैं। आत्मा भी सत चित आनंद है। इसलिए हम लोग हमेशा शाश्वत जीवन के लिए हम तत्पर रहते हैं। कौन कौन करना चाहते हैं यहाँ पे? मतलब यहाँ पे नहीं, मंदिर में नहीं मरना चाहिए। कोई नहीं मरना चाहता ना, क्योंकि हम लोग शाश्वत जीवन चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है शाश्वत जीवन। आप में से किस किस को न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना, हर चीज की जानकारी होना पसंद है? सबको, राइट? तो ये क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वरूप है चेतना होना, मतलब अवेयरनेस होना। और हम सभी आनंद की खोज में हैं, राइट? तो हम आत्मा भी इसी चीज की बनी हुई है। और अभी वो ढक गया है, ये जो शरीर है बेकार सा, ये शरीर ने ढक दिया है उसको। तो इसलिए आत्मा परेशान है इन चीजों के लिए, परेशान है, उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि ढक दिया। अभी आप में से सोचो, आपके किसी को हरीश ब्रू का अगर सपोज मैंने एक बोरे में डाल दिया, ठीक है, ठीक है, और फिर बोरे में डाल के उनको ऐसे पूरा एकदम लॉक कर दिया, तो आराम से बैठे रहेंगे अंदर? नहीं रहे, हमेशा तत्पर रहेंगे खुलने के। तो हम लोग हंस रहे, लेकिन हमारी हालत भी यही है। हम सब ये बोरे में बंधे हुए हैं। और ये बोरा क्या है? ये शरीर, ये बोरा है बहुत बड़ा। तो भगवान का स्वरूप बना है सत चित और आनंद से। तो ये जो 3 फीचर हैं, ये 3 फीचर कौन, किसकी वजह से आते हैं भगवान में? सत्य जो है, भगवान का सत्य जो एनर्जी है, वो भगवान का खुद का ही स्वरूप है, उसके लिए कोई और अलग नहीं है। चित जो फीचर है भगवान का, वो आता है बलराम जी से। तो भगवान बलराम जी जो है वो भगवान के चित स्वरूप, चित कैरेक्टरिस्टिक के प्रकटीकरण है, व्यक्तिमान स्वरूप है। समझ रहे हैं?
उनके चित, इंग्लिश में इजी है, उनके चित फीचर की पर्सोनिफिकेशन है बलराम जी। और उनकी जो लादिनी शक्ति है, आनंद आता है उनको लादिनी शक्ति से, और वो लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान की खुद की स्वांश है। भगवान जब एक्सपैंड करते हैं तो सबसे पहले जो उनके एक्सपेंशन होते हैं दैट इज बलराम जी एंड श्रीमती राधा रानी। उनके बाद बाकी सब आते हैं, लक्ष्मी देवी, दुर्गा जी तो बहुत बाद में आती हैं। हम तो विभिन्न अंश में आ गए। तो ये उनकी खुद की इमीडिएट शक्ति है। क्लियर ना श्रीमती राधा रानी का तत्व? तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि श्रीमती राधा रानी जो है उनका हृदय कृष्ण क्यों चुराते हैं, अभी हम इस सवाल के ऊपर आएंगे। भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसके साथ वैसा करता हूँ। तो भगवान श्रीमती राधा रानी के हृदय क्यों चुराते हैं? हाँ, तो टिट फॉर टैट क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण का हृदय चुरा के रखा है हमेशा के लिए, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम क्या है? हरा। हम लोग चैंटिंग जो करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काफी लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोग राधे राधे क्यों नहीं जपते? जपते हैं हम लोग, राधे राधे अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हरा जो शब्द है श्रीमती राधा रानी का, वो ज्यादा प्रसन्न करता है कृष्ण को, राधा से भी ज्यादा। उस पर हम आएंगे बाद में। बट पॉइंट इज कि कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी का हृदय क्यों चुराते हैं? क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने उनका हृदय चुरा के रखा है। कैसे? अपनी क्वालिटीज के द्वारा। तो उनका अस्तित्व ही ऐसा है कि कृष्ण नेचुरली उनसे मोहित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण को क्या बोला जाता है? मदन मोहन बोला जाता है कृष्ण को। मदन पता है कौन कौन जानते हैं मदन को? हाँ, कामदेव इज मदन, जो सबके हृदय को चुराते हैं इस दुनिया में। तीर देखा, वो दिल एक बना रहता है, उसमें तीर चला रहता है, इमोजीज में देखा होगा आप लोगों ने तो वो तीर किसका रहता है? हाँ, वो तीर कामदेव का रहता है। तो एनीवेज अभी कामदेव के ऊपर नहीं आएंगे, उनके अलग सेशन। बट कृष्ण को सुप्रीम कामदेव भी बोला जाता है। कृष्ण है वो सुप्रीम कामदेव है, क्योंकि वो कामदेव के भी हृदय को चुरा लेते हैं। जब कामदेव सबकी परीक्षा लेने जा रहे थे तो शिव जी की उन्होंने तब परीक्षा लेने का प्रयास किया। पता है सभी को ये इंसिडेंस? किसी को नहीं पता? बहुत लोगों को नहीं पता। तो जब कामदेव शिव जी के पास जाते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो शिव जी अपनी तपस्या में बैठे रहते हैं ऐसे, और जो कामदेव है वो ऐसे अपना तीर लेके लॉन्च करने के लिए खड़े रहते हैं। और शिव जी जो है उनको अपनी तपस्या में, अपनी मेडिटेशन में उनको समझ जाते हैं कि कामदेव आ गए हैं बाजू में। और फिर जो शिव जी हैं वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि ये मेरा टेस्ट लेने आया है, खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है मेरा तो शिव जी जो है वो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। जैसे उनकी तीसरी आंख खुलती है, कामदेव जल के भस्म वहीं के वहीं। बहुत बड़े आए टेस्ट लेने के लिए शिव जी का, महादेव का टेस्ट लेने आए थे। तो उनकी एक आंख खोलने से वो भस्म के राख हो जाते हैं। तो शिव जी को हैरानी, मतलब शिव जी को मोहित नहीं कर पाए, और दूसरे व्यक्ति हैं कृष्ण को मोहित नहीं कर पाए। बाद में फिर शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की, तो शिव जी ने वापस से फिर उनको शरीर, शिव जी ने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, आई डोंट नो, बट उनको वापस से शरीर मिल गया। फिर भी वो बाज नहीं आए। अभी रहते हैं ना, कभी किसी चोर को पकड़ लिया और उसको अंदर कर दिया, बाद में छूटने के बाद वो नेक्स्ट लेवल की चोरी करता है तो वैसे कामदेव जो है वो नेक्स्ट लेवल का टेस्ट लेने गए कृष्ण का डायरेक्टली। तो कृष्ण बैठे थे अपने मित्रों के साथ, और कृष्ण के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ के वहां से उन्होंने वॉन्टेज पॉइंट बोलते हैं उसको, वहां से उन्होंने अपना तीर रेडी किया, और कृष्ण ने थोड़ा सा ऐसे खेलते खेलते थोड़ा सा उनकी तरफ देख लिया, कामदेव की तरफ देख लिया, और कृष्ण की सौंदर्य को देख के, उनकी मधुरता को देख के कामदेव वहीं के वहीं पेड़ से डायरेक्ट नीचे
अपने तीर के साथ, धनुष के साथ सब नीचे पूरा धराशायी हो गए। इसलिए बोलते हैं फॉलिंग इन लव, so he literally fell in love for Krishna। सिर्फ कृष्ण ने उनके साथ देखा बस, कुछ आंख वाँख खोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो तब से कृष्ण का नाम क्या हो गया? मदन मोहन। लेकिन कृष्ण जो है उनको भी मोहता कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी को क्या बोलते हैं? मदन मोहन मोहिनी, ये उनका एक नाम है। तो उनको मोहती कैसे है? वो उनके एग्जिस्टेंस ही, श्रीमती राधा रानी का एग्जिस्टेंस ही ऐसा है। जब भी हम किसी व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो चार एस्पेक्ट्स होते हैं उसके। एक रहता है उसका नाम, दूसरा रूप, अच्छा वो पता नहीं बोला आप लोगों ने, नाम, रूप, गुण, लीला। वेरी गुड, तालियां। नाम, रूप, गुण और लीला। तो श्रीमती राधा रानी का जो नाम है वो नाम से ही पता चलता है कि वो उनका अस्तित्व सिर्फ कृष्ण के लिए बना हुआ है। श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? राधा। तो राधा जो नाम है उसी से शब्द आता है आराधना। आराधना वर्ड पता है ना सभी को? आराध्य, आराधक, ये सब जो नाम है ये सब राधा रानी के नाम से आते हैं। तो मतलब राधा रानी का अस्तित्व ही किस लिए है? कृष्ण की आराधना करने के लिए। जो कृष्ण की आराधना के लिए बनी है वो है श्रीमती राधा रानी। दूसरा जो नाम है श्रीमती राधा, बहुत सारे उनके भी 108 नाम है। दूसरा नाम जो कॉमन है वो है हरे, हरा। तो हरा का मीनिंग क्या होता है? जिन्होंने कृष्ण का हृदय चुरा लिया है। चोर को बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं हरावले, हरावले ना, हरावले। तो समझ जाइए आप। तो वो जो हरावले है वो भी हरा है, राइट? तो हरा, जब आप लोग चैंटिंग करें नेक्स्ट टाइम तब याद रखिए कि हरा मीन्स जिन्होंने कृष्ण के हृदय को चुरा लिया है। और ये कृष्ण को बहुत पसंद है ये नाम, क्योंकि कृष्ण की अल्टीमेट प्रसन्नता इसमें नहीं है कि राधा रानी उनकी वर्शिप करें या हम सभी उनकी वर्शिप करें। कृष्ण का परम आनंद कब मिलता है? जब वो अपने जो अंश उनकी सेवा करते हैं, उसमें उनका परम आनंद है। तो इसीलिए राधा जो नाम है इसमें डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कौन हुए? डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कौन हुए? राधा रानी या कृष्ण? किसको लिखता है राधा रानी? डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। डोमिनेटिंग पता है ना? डोमिनेटिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब से ऐसा बोल सकते हैं, सेवक और सेव्य बोल सकते हैं। ओके, तो सेव्य कौन है? राधा शब्द में सेव्य कौन है? कृष्ण। और सेवक है राधा रानी। आराधना किसकी कर रही है राधा रानी? कृष्ण की। तो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कौन हुए? कृष्ण। दैट इज वेल एंड गुड। बट जब हम हरा शब्द बोलते हैं तो उसमें डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कौन हुआ? राधा रानी, क्योंकि उन्होंने चुरा लिया है कृष्ण के हृदय को। सो दैट्स हाउ हरा जो शब्द है वो और ज्यादा डीपर नेम है श्रीमती राधा रानी का। इसीलिए हम लोग चैंटिंग में हरे कृष्णा बोलना प्रेफर करते हैं। राधे से कोई प्रॉब्लम, इट्स ऑब्वियसली वेरी एक्सॉल्टेड कॉलिंग ऑफ श्रीमती राधा रानी, पर उससे भी ज्यादा एक्सॉल्टेड कॉलिंग है जब हम उनका हरा पुकारते हैं तो, हरे पुकारते हैं तो, क्योंकि वो मीनिंग है उसके पीछे। क्लियर यहाँ तक? तो ये नाम ऐसा है श्रीमती राधा रानी का। अभी आते हैं हम रूप के ऊपर। तो आप में से किस किस को इच्छा है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। दैट इज द परम लक्ष्य ऑफ आवर लाइफ, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। वो मिल गया तो बाकी सब मिल जाएगा। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन कृष्णा एंड कृष्णास मर्सी। तो जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम को किसी ने कभी देखा है? किस किस की इच्छा है कृष्ण प्रेम देखने की? हाँ, तो आप लोग जाओ डायरेक्टली टेम्पल हॉल में श्रीमती राधा रानी का दर्शन लो, बिकॉज दैट्स हाउ कृष्ण प्रेम लुक्स लाइक। समझो? कृष्ण प्रेम अगर देखना है तो दैट इज द
दैट इज श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी डजंट हैव लव फॉर कृष्णा, श्रीमती राधा रानी इज लव फॉर कृष्णा। समझ रहे हो? तो जिस प्रकार से आप लोगों ने, जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने भी बचपन में वैसे चॉकलेट रहती थी, वो पूरी चॉकलेट में जानवर बने रहते थे। खाया किसी ने कभी? चॉकलेट का जानवर बना हुआ रहता था, किसने खाया? तो जानवर नहीं था, आप लोग डरिए मत। कुछ लोग डर गए, नॉनवेज नहीं था वो जानवर का फॉर्म है लेकिन चॉकलेट का बना हुआ है, समझा ना? तो जैसे वो जानवर का फॉर्म है लेकिन चॉकलेट का बना हुआ है, पूरा चॉकलेट का ही बना है। जैसे ब्रह्मा जी के बारे में एक शास्त्र में वर्णन है कि वो पूरे बुद्धि के बने हुए हैं, उनका पूरा शरीर बुद्धि का बना, उनके बाल बुद्धि के, आंखें बुद्धि की, दाढ़ी बुद्धि की। फायदे में दाढ़ी नहीं है ब्रह्मा जी को, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ब्रह्मा जी को दाढ़ी नहीं है, ठीक है? शेव नहीं करते, इसका मतलब ये मत समझिए आप। शेव नहीं करते ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी यंग है एक्चुअली। अभी लोगों को क्या लगता है ब्रह्मा जी मतलब कब से होंगे? वो बहुत पहले से होंगे ना, ब्रह्मांड की शुरुआत से बहुत पहले से, मतलब बहुत बूढ़े हुए होंगे। तो बूढ़े तो दाढ़ी होनी चाहिए सफेद सफेद। बड़ी गलत कैलकुलेशन है, क्योंकि ब्रह्मा लोग का जो टाइम स्केल है वो अलग टाइम स्केल है। यहाँ के बहुत सारे युग मिला के ब्रह्मा जी का एक पल बनता है, एक दिन बनता है, बहुत सारे युग मिला के। तो इज क्वाइट यंग। इसलिए कभी भी इस्कॉन की फोटोज में देखोगे ना, इस्कॉन की फोटोज में ब्रह्मा जी आपको बहुत हैंडसम दिखेंगे, वो बुढ़े नहीं दिखेंगे, राइट? तो ब्रह्मा जी का पूरा स्वरूप बना है बुद्धि का, इंटेलिजेंस पर्सोनिफाइड। वैसे श्रीमती राधा रानी का पूरा स्वरूप बना है किसका? कृष्ण प्रेम का। उनकी साड़ी का रंग, उनके बैंगल्स, उनके बाल, उनकी हेयर क्लिप, उनका तिलक, टीका नहीं सॉरी बिंदी, इट्स ऑल सिंपली मैनिफेस्टेशन ऑफ लव फॉर कृष्णा, नथिंग एल्स। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी दर्शन देंगे राधा रानी का, आप सोचिए आप किसका दर्शन दे रहे हो? आप यू आर पर्सनली यू आर सीइंग लव फॉर कृष्णा, राइट? और जितना हम उनके दर्शन देंगे उतना हमारा भी लव फॉर कृष्णा बढ़ेगा, अगर लव फॉर कृष्णा विल इंक्रीज। और श्रीमती राधा रानी जो है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनालिटी इन द एंटायर एग्जिस्टेंस। पूरे एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हाँ, अस्तित्व तो हमारा हो गया, पूरे एग्जिस्टेंस मतलब ब्रह्मांड तो पार्ट हो गया उसका, यूनिवर्स, सृष्टि बोल सकते हैं उस तरीके से, सृष्टि बोल सकते हैं। पूरे सृष्टि में सबसे सौंदर्यवान व्यक्ति अगर कोई है, दैट इज श्रीमती राधा रानी। ऐसा बोला जाता है कि आचार्यगण बताते हैं कि इस हमारा जो भूलोक है उसकी जो मिस यूनिवर्स भी है, सबसे बड़ी सुंदरी है, वो कभी अगर किसी अप्सरा के सामने आती है स्वर्ग की, तो उनका जो स्वरूप है इस संसार की, जो आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा, ये किसी पर्सनैलिटी किसी की बात, पूरे इस संसार मिस यूनिवर्स की बात, आपके बारे में बात नहीं हो रही है। तो मिस यूनिवर्स जो है वो भी किसकी तरह दिखती है अप्सरा के सामने? एनी गेस? हाँ, एनी गेस? गेस करने में क्या जाता है? बोलो। हाँ, घोड़े की तरह दिखती है। ऐसा दिया है शास्त्रों में, आई डोंट नो कौन से शास्त्र में, आचार्य बताते हैं कि इस संसार की जो मिस यूनिवर्स है वो अप्सरा के सामने घोड़े की तरह दिखती है। घोड़ा बहुत सुंदर दिखता है क्या? मतलब घोड़ा ओवरऑल सुंदर दिखता है, बट फेस सुंदर दिखता है क्या? नहीं होता। और ये जो अप्सराएं हैं, ये जब वैकुंठ में जो लक्ष्मी देवी हैं अलग अलग, उनके सामने जब आती हैं तो ये उनके सामने घोड़े की तरह दिखती है, मतलब बदसूरत पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं है उनकी ब्यूटी अप्सराओं की। जो अप्सराएं विश्वामित्र मुनि और बड़े बड़े संत महात्मा को भी, उर्वशी, मेनका, रंभा, ये सब जो है ये घोड़े की तरह दिखती हैं। मैं नहीं लूंगा अभी वो वर्ड।
वो बहुत बदसूरत दिखती हैं लक्ष्मी देवी के सामने, और अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में। और लक्ष्मी देवी क्या कर रही है वैकुंठ में? सेल्फी ले रही है, हाँ, झाड़ू लगा रही है, वैकुंठ में झाड़ू लगा रही है। आप में से किसी ने कभी साफ जगह पे झाड़ू लगाया? कभी लगा के देखना, मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एक्टिविटी है वो। क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो गंदगी देख के कुछ तो एक अच्छा लगता है कि एक कुछ तो किया मैंने एक आधा घंटा कुछ तो किया मैंने। बट आप सोचो झाड़ू लगाया जा रहा हो लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा गंदगी, अब उसको गंदा करके फिर झाड़ू लगाओगे। तो लक्ष्मी देवी जो है उनकी सेवा क्या है वैकुंठ में? झाड़ू लेके झाड़ू लगाना, और ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर झाड़ू क्यों लगा रही है वो? कुछ काम धंधा नहीं इसलिए? हाँ, विष्णु का ध्यान आकर्षित करने के लिए मीनियल सेवा कर रही है। जिनके लिए सब लोग झाड़ू लगाते हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सोना चांदी उनके हाथ से निकलते रहते हैं ना, फोटो में दिखाया, वही हाथ झाड़ू लेके वैकुंठ में झाड़ू लगाते हैं। और ऐसी जो लक्ष्मियां हैं उनसे भी अधिक सौंदर्यवान है वृंदावन की गोपियां। जो गोलोक वृंदावन है उसमें गोपियां, और ये सारी गोपियों में से सबसे अधिक सुंदर है श्रीमती राधा रानी। तो सोचिए क्या लेवल है मतलब उनके सौंदर्य का, क्योंकि वो बनी है कृष्ण प्रेम की। So that's how Srimati Radharani's रूप also attracts to Krishna, because that रूप is nothing but manifestation of love for Krishna. अभी हम आते हैं गुण पे। तो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें सबसे अधिक मतलब सबसे सुप्रीम पर्सनैलिटी किसको बताया है? हाँ, कृष्ण को। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो शास्त्र कभी भी एक संकुचित या भावनात्मक निष्कर्ष नहीं देते। शास्त्र में हर चीज का पूरा एकदम प्रॉपर एनालिसिस है। जैसे हम लोग साइंस में भी क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। लाइट सारे ऑन कर दीजिए। एक भी व्यक्ति को अगर जमाई आती है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। यस, अभी और किसी पे जमाई तो और लाइट जला देंगे, ये वाली भी। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, शास्त्रों में हर एक व्यक्ति के मतलब कौन सुप्रीम है ऐसे नहीं बताया कि हम राजदेव बोल रहे हैं मेरे हिसाब से ये सुप्रीम है, गणेश जी बोल रहे हैं नहीं मेरे हिसाब से वो सुप्रीम है, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया गया है। तो पूरी गिनती है कि किस पर्सनालिटी में कितने गुण हैं, ऐसे पूरी गिनती है। तो जीव जो है, हम सब जीव हैं, जीवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? एनी गेस? जीवों में से हाँ, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं। हम सभी जीवों में से बेस्ट जीव कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी के अंदर 50 क्वालिटीज है, टोटल 50 क्वालिटीज। फिर उनसे भी हायर लेवल आता है शिव जी का। शिव जी इज नॉट जीवा लाइक अस, शिव जी इज डिफरेंट। उनका अलग ही तत्व है, उनको शंभु तत्व बोलते हैं। तो जो शिव जी हैं उनके अंदर 55 क्वालिटीज हैं। और ये कौन सी क्वालिटीज है ये सब दिया गया है, आपको चाहिए तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, बट मुझे अभी 50 याद नहीं है, सॉरी। तो 55 क्वालिटी शिव जी की हैं। और उनसे भी हायर लेवल पे बताया गया है विष्णु जी को, क्योंकि विष्णु जी के अंदर 60 क्वालिटीज हैं टोटल 60 क्वालिटीज। और उनसे भी ऊपर है फिर कृष्ण, क्योंकि कृष्ण में 64 क्वालिटीज हैं। 60 मतलब 4 क्वालिटीज है जो इवन विष्णु में भी नहीं है। और वो 4 क्वालिटीज क्या है? एक है लीला माधुरी। विष्णु जी की कभी कोई लीला सुनी है? लड़ाई कर रहे हैं, मतलब लड़ाई किए होंगे बट खेल रहे हैं किसी के साथ, किसी के कंधे पे चढ़ के बैठे हैं विष्णु जी, इमेजिन कीजिए। या उनके कंधे पे कोई चढ़ा हुआ है, या नहीं देखते हम। तो लीला माधुरी नहीं है विष्णु में, वो कृष्ण में है। वेणु माधुरी नहीं है विष्णु में, वो कृष्ण। वेणु माधुरी मतलब कि बांसुरी बजाना, तो बांसुरी बजाना विष्णु का नहीं आता कृष्ण को आता है। फिर एक है रूप माधुरी, सौंदर्य। कृष्ण जितना सौंदर्य में इवन विष्णु में भी नहीं है।
इवन विष्णु जी भी जो है वो कृष्ण के सौंदर्य को देखने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को चुराते हैं, पता है, किडनैप करते हैं। वहां पे भी चलता है ये सब। विष्णु जी भी बच्चों को किडनैप करते हैं, पता है सबको। हीरा एक ब्राह्मण के बच्चों को किडनैप किया था, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली पर्पस क्या था, वो चाहते थे कृष्ण आए बच्चों को छुड़ाने के लिए और उनको दर्शन हो पाए कृष्ण का। कौन इच्छा कर रहा है कृष्ण के दर्शन की? विष्णु कर रहे हैं। तो रूप माधुरी। और एक है भक्त वात्सल्यता। तो भक्तों के प्रति जो वात्सल्यता है, वात्सल्यता मतलब भक्तों को अपने बच्चों की तरह उनकी केयर लेना। तो ये जो वात्सल्यता है ये कृष्ण में है। तो ये 4 क्वालिटीज जो है ये कृष्ण में स्पेशल है। और ऐसा कोई है जिसके अंदर कृष्ण से भी ज्यादा क्वालिटीज है? किस किस को लगता है कि श्रीमती राधा रानी में कृष्ण से ज्यादा क्वालिटीज हैं? रेज योर हैंड। बहुत टफ क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है। किस किस को लगता है कि कृष्ण में ज्यादा क्वालिटीज है श्रीमती राधा रानी से? कौन कौन कंफ्यूज है? जो लोग कंफ्यूज है वो जीत गए। एक्चुअली कृष्ण में राधा रानी से ज्यादा क्वालिटीज है। कृष्ण से ज्यादा क्वालिटीज किसी में नहीं है। कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज हैं और श्रीमती राधा रानी के अंदर कितनी क्वालिटीज हैं? 25 क्वालिटीज हैं। इवन जीवस से भी कम क्वालिटीज है। ब्रह्मा जी से भी कम क्वालिटीज है किसमें? श्रीमती राधा रानी में। झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं मैं, शास्त्र में दिया गया। लेकिन कम क्वालिटीज होते हुए भी ज्यादा क्वालिटीज है कृष्ण से। समझ गया सभी को? कैसे समझा? मैंने समझाया नहीं अभी तक। कुछ ज्यादा ओबीडियंट आप सभी लोग। नहीं, उनकी जो क्वालिटीज हैं कम होते हुए भी ज्यादा है कृष्ण से। कैसे? क्योंकि वो जो 25 क्वालिटीज हैं उनमें से एक क्वालिटी है कि उनके अंदर कृष्ण की सारी क्वालिटीज है। समझा? तो टोटल कितनी क्वालिटीज हुई श्रीमती राधा रानी में? 4 + 25। हाँ, यस, गुड गुड गुड। कितनी हुई क्वालिटीज? 88, राइट? तो 88 क्वालिटीज है श्रीमती राधा रानी में। वैसे गिनती में आती हैं 25 क्वालिटीज, बट उसमें से एक क्वालिटी है श्री कृष्ण आकर्षिणी। दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ कृष्ण। तो श्री कृष्ण आकर्षिणी मतलब कृष्ण की सारी क्वालिटीज उसमें आ गई श्रीमती राधा रानी, राइट? और इसके अलावा फिर और 24 क्वालिटीज हैं। सो दैट्स हाउ सबसे ज्यादा क्वालिटीज है श्रीमती राधा रानी में। तो सुप्रीम कौन हुआ? श्रीमती राधा रानी। हाँ, कृष्णा भी गुस्से से देखेंगे आपको, बट कोई नहीं, राधा रानी बचा लेंगी। तो श्रीमती राधा रानी के जो गुण हैं वो कृष्ण को बहुत आकर्षित करते हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा आकर्षित गुण करता है कि उनके हृदय में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो प्योर शुद्ध प्रेम है। तो प्रेम उसको बोला जाता है जो कभी टूटे ना, उसको बोलते हैं प्रेम। जैसे इस दुनिया में भी प्रेम के नाम पे लाइक एक चीज को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है एज प्रेम, एंड दैट इज कॉल्ड एज काम। काम को और प्रेम को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। किसी को पता है काम का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काम एंड प्रेम? हाँ, ओके, इच्छा तो प्रेम में भी होती है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। मतलब खुद के लिए एंजॉयमेंट सीख करना, उसको बोलते हैं काम। किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम आदान प्रदान कर रहे हैं खुद के एंजॉयमेंट के लिए, ये रिलेशनशिप में मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस व्यक्ति से क्या मिल रहा है, मुझे एंजॉयमेंट मिल रहा है,
तो खुद का एंजॉयमेंट जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज काम। और प्रेम का मतलब क्या हुआ? सामने वाले की एंजॉयमेंट। सामने वाले को एंजॉयमेंट में कैसे दूं? दैट इज कॉल्ड एज प्रेम। तो हम सभी के रिश्ते में, इस पूरी दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, इज दैट काम? इज दैट प्रेम? इट्स अ मिक्सचर। हम खुद भी एंजॉय करना चाहते हैं, सामने वाले को भी एंजॉयमेंट देना चाहते हैं। इट्स अ मिक्सचर। जैसे सोना रहता है, गोल्ड, तो 24 कैरेट्स गोल्ड मिलता है क्या उतने आसानी से? नहीं, वो मेल्ट हो जाता है, वो रहता ही नहीं है वो। तो जो भी गोल्ड मिलता है उसमें अलग अलग प्रकार के मिश्रण रहते हैं। तो इसी प्रकार से 24 कैरेट्स गोल्ड क्या है? प्योर लव, नथिंग ऑफ माइंड, ओनली टू गिव प्लेजर टू द बिलवेड, दैट इज प्योर लव। और बाकी जो गोल्ड है वो क्या है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ काम एंड प्रेम। तो इस संसार में जो प्रेम के नाम पे जो चलता है दैट इज अलॉयड प्रेम। अलॉय, जैसे गोल्ड के ऊपर अलॉय रहता है, वैसे अलॉयड लव इज देयर, बट रियल लव इज अनअलॉयड लव, नथिंग ऑफ अवर। और वो एग्जिस्ट करता है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में। जैसे भी इस संसार में कोई भी रिश्ता जो रहता है, प्रेम का रिश्ता, वो कब तक चलता है, कब तक टिकता है? वो प्रेम का रिश्ता कब तक रहता है? कब तक रहता है बताइए? मैं टाइम नहीं पूछ रहा कि 7 बजे तक रहता है, ऐसे नहीं पूछ रहा मैं। कौन सी कंडीशंस मीट होने पे प्रेम रहता है, संबंध रहता है? या फिर आई पुट इट इन अनदर वे कि इस दुनिया में संबंध कब टूटते हैं? दैट इज द मोस्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती। हाँ, जब हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते, जब सामने वाला हमारे हिसाब से डील नहीं करता। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो क्या श्रीमती राधा रानी के अनुसार डील करते हैं? हमेशा? कभी नहीं हार्डली कभी। इतने चंचल स्वभाव के हैं कृष्ण, राइट। और सबसे ज्यादा जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं द्वारका, ऐसा हमारे शास्त्र में दिया गया है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए, उसके बाद जो गोपियों की स्थिति थी, दे सिंपली क्राइड फॉरएवर। जैसे मूवीज में देखते हैं ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, वैसे यहाँ पे क्राइंग एवर आफ्टर। बट स्टिल प्रेम करना नहीं छोड़ा उन्होंने। इसमें हम डिटेल्स में जाएंगे बाद में। बट कृष्ण इतने इंडिपेंडेंट हैं, भगवान है ना, ये तो बहुत कंट्रोल कर सकता है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कार्य करेंगे। फिर भी श्रीमती राधा रानी बोलती हैं, आश्रिष्य वा पादरतां पिनष्टुमां, आश्रिष्य वा पादरतां पिनष्टुमां, आगे मुझे याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली राधा रानी बोल रही हैं कि आप मुझे स्वीकारो या आप मुझे मत स्वीकारो, आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे अपने चरणों तले, आई डोंट वांट टू से दैट, बट स्टिल मेरा आपके प्रति जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होगा। सो दैट इज शुद्ध प्रेम। और कोई प्रेम का संबंध कब टूटता है? जब हम अपने बिलवेड को किसी और के साथ देखते हैं, राइट। एक ईर्ष्या होती है, राइट, कि हम चाहते हैं कि हम ही सिर्फ उनके साथ एंजॉयमेंट करें। लेकिन यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है? उनका भाव है कि अगर कृष्ण को कोई और पसंद आता है तो मैं उसकी दासी हूँ, मैं उसकी दासी हूँ, मैं उनकी सेवा करूंगी जिससे कि वो कृष्ण को एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि खुद का कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं है ना। अल्टीमेटली पर्पस क्या है? कृष्ण शुड बी हैप्पी। कृष्ण मेरे साथ हैप्पी है, फाइन। कृष्ण किसी और के साथ हैप्पी है, माय हैप्पीनेस, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है कि कृष्ण हैप्पी हो, एंजॉय करे, और मैं उसके लिए दासी बनने को तैयार हूँ। दैट्स व्हाट श्रीमती राधा रानी हैज द मूड, राइट। और कब टूटता है संबंध प्रेम का? हाँ, भरोसा पहले वाले पॉइंट के हिसाब से पहले और दूसरी के होता है। जब डिस्टेंस होता है, जब मिलते नहीं है, फिजिकली डिस्टेंट हो गया, अलग अलग जगह पे कम्युनिकेशन लॉस हो गया, सो लाइक दैट। बट जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका चले, मथुरा चले गए, उसके बाद
जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी गोपियां हैं, वो दिन रात वो अपने सारे क्रियाकलापों को करते थे एकदम सही तरीके से। क्यों? इस भावना के साथ कि कृष्ण जब आएंगे तो उनको वृंदावन अच्छे कंडीशन में देखना चाहिए। उनके पूरे कार्य, पूरे गतिविधियां, मतलब कृष्ण से जो विरह था उनका, दैट वाज लाइक डेथ, मृत्यु। वो चाहते थे कि हम मर जाएं, ऐसे जीने से अच्छा कि हम मर जाएं। लेकिन फिर भी वो जी क्यों रहे थे? क्यों जी रहे थे? क्योंकि कृष्ण एक स्टेटमेंट बोल के गए थे, वो स्टेटमेंट उनको मरने नहीं दे रहा था। और वो स्टेटमेंट क्या था? कि मैं वापस आऊंगा, I'll come back। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है कि मेरी जो स्थिति है वो कैसी है? एक बंगले में किसी को एक बंगले में आग लगा दी है और उसके अंदर एक व्यक्ति है। बंगले में आग लगी है, वो व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है लेकिन वो बंधा हुआ है, जल रहा है अंदर से, बंगले के अंदर जल रहा है, बट फिर वो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि बंधा हुआ है। तो मेरा जो पूरा अस्तित्व है जल रहा है आपके विरह में, लेकिन फिर भी मैं इस शरीर को छोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो एक जंजीर ने मुझे पकड़ के रखा है। वो जंजीर क्या है? वो वादा कि मैं आऊंगा वापस। तो दैट इज प्योर लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और ये जो प्रेम है श्रीमती राधा रानी का, दैट्स व्हाट स्टील्स द हार्ट ऑफ कृष्णा। दैट्स हाउ शी इज सो डियर टू कृष्णा। और इसी प्रेम का, इसी आनंद का आस्वादन करने के लिए जो कृष्ण है वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके इस संसार में आते हैं एज चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि स्पेशली कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का सबसे ज्यादा प्रिय जो गुण है वो है उनकी करुणा, उनका करुणा का भाव। जैसे हमारे भगवद गीता में बोला जाता है कि जितने भी वैष्णव हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी। वैष्णव नाम यथा शंभु। क्यों शिव जी? क्योंकि शिव जी बहुत करुणामय है। इवन जो सबसे निकृष्ट योनि में जो जीव है, भूत प्रेत की योनि में जो जीव है, उनके ऊपर भी वो करुणा दिखाते हैं। तो करुणा का भाव जो है वो भगवान को बहुत पसंद है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी का जो करुणा का भाव है उसकी वजह से शी इज सो डियर टू कृष्ण। इसीलिए हम जब भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को समझना ही नामुमकिन है, प्रसन्न करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम किसकी शरण ले रहे हैं? हम लोग श्रीमती राधा रानी की शरण ले रहे हैं। और जब श्रीमती राधा रानी देखती हैं किसी भक्त को, श्रीमती राधा रानी देखती हैं आकाश प्रभु जी को कि आकाश प्रभु जी इतनी बिजी लाइफ में से भी टाइम निकाल के यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी क्या बोलती हैं कि कृष्ण को बोलती हैं कि ये जो जीव है ये मुझसे भी ज्यादा अच्छा है, ये मुझसे भी ज्यादा अच्छा है, कृपया इसको स्वीकार करो। तो कृष्ण हमको स्वीकार, हम अगर कृष्ण के सामने आएंगे तो कृष्ण क्या बोलेंगे? कृष्ण बोलेंगे मैं नहीं जानता तुमको। हम बोलेंगे अरे मैं आपका भक्त, इतनी माला गिरी मैंने, इतना सब भक्ति किया। भगवान बोलेंगे वो ठीक है, बट उसके पहले मस्ती कितनी की वो याद करो, राइट? कितने जन्मों से मेरे को भूल के बैठे थे, कितने सारे गलत काम किए। जैसे पिताजी रहते हैं, पिताजी स्ट्रिक्ट रहते हैं, बच्चे ने अगर गलती की तो 2 थप्पड़ लगाते हैं, राइट? लेकिन जनरली नहीं, जनरली बोल रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं, कभी कभी उल्टा भी होता है लेकिन माँ जो रहती है, माँ ज्यादा करुणामयी रहती है बच्चे के प्रति। माँ उसको प्रेम से सुधारती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण जो है उन्होंने क्या कंडीशन रखा है? अगर तुम्हें मेरे पास आना है मैं तुमको तभी स्वीकारूंगा जब तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग करके मेरे पास आओगे, मेरी शरण लोगे, तब भी मैं तुमको स्वीकारूंगा, अदरवाइज नो होप्स, राइट? लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है? श्रीमती राधा रानी का भाव हमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पता चलता है। उनका भाव क्या है कि तुम कैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकारूंगा, जस्ट तुम भक्ति शुरू करो, जस्ट नाम लेना शुरू करो, भगवान का सेवा शुरू करो। जैसे
माँ रहती है, जब बच्चा गंदा हो जाता है तो माँ ही उसको साफ करती है ना। माँ बच्चे को ये नहीं बोलती कि पहले खुद को साफ करके आ तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तभी गोद में लूंगी, ऐसा बोलती है कि माँ? नहीं, वो खुद ही उसको साफ करती है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है वो खुद हमको साफ कर रही है। जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो श्रीमती राधा रानी हमें साफ कर रही है। तो पूरा भक्ति का जो प्रोसेस है, इट्स ऑल अबाउट सीकिंग द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। और जब श्रीमती राधा रानी हमारे लिए रिक्वेस्ट करती है कृष्ण को, तो वो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनका हृदय चुरा के रखा है इन्होंने, तो नहीं कैसे बोल सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी का तत्व क्या है, उनका एक्सॉल्टेड पोजीशन क्या है, उनका कितना अटैचमेंट है कृष्ण के साथ। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लीला है जिससे हमें समझ में आता है कि उनको कुछ नहीं चाहिए खुद के लिए, उनको सिर्फ कृष्ण का हैप्पीनेस चाहिए। एक बार आई जस्ट एंड विद दिस लास्ट लीला, उसके बाद अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक बार कृष्ण जो है उनको हेडेक हो रहा था, उनका सिर दर्द हो रहा था, और फिर जो नारद मुनि आए, तो नारद मुनि ने उनको बोला कि क्या लाऊं आपके लिए, डिस्प्रिन लाऊं, सैराडोन लाऊं, या क्या लेकर आऊं, या आपका सिर दबाऊं? तो बोले नहीं, ये डिस्प्रिन सैराडोन से मेरा सर दर्द शांत नहीं होगा, ये तो छोटे मोटे लोगों के लिए है। मेरा सर दर्द शांत होगा जब मुझे अपने भक्तों के चरणों की धूल मिलेगी, जब मेरे भक्तों के चरणों की धूल मेरे सिर पे जाएगी, तभी मेरा सिर दर्द शांत होगा। ओके, तो कौन कौन रेडी है देने के लिए अपने चरणों की धूल? सच में धूल है क्या आपके चरणों में सबके? साफ करके आना चाहिए था। तो नारद मुनि जो है, आप लोग बहुत समझदार है, लेकिन नारद मुनि बड़े बड़े योगियों के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास, और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण का हेडेक हो रहा है, कृष्ण का हेडेक हो रहा है। और कृष्ण को क्या चाहिए? चरणों की धूल चाहिए, थोड़ा सा आपके चरणों की धूल दे दो। लेकिन कोई भी रेडी नहीं होता। क्यों? अरे कृष्ण के चरणों, कृष्ण के सर पे हमारे चरणों की धूल कैसे जा सकती है, राइट? हमको नरक में जाना पड़ेगा, उसके लिए पाप कर्म होगा बहुत बड़ा। लेकिन वही नारद मुनि जब ऐसे घूमते घूमते फिर जब जाते हैं गोपियों के पास, श्रीमती राधा रानी के पास, और उनको बोलते हैं कि कृष्ण का हेडेक हो रहा है, इतना ही बस बोलते हैं, वो एकदम बेचैन हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे शांत करें उनके हेडेक को। और फिर जब वो बोलते हैं कि आपके चरणों की धूल चाहिए, उसी से कुछ हो सकता है, तो इमीडिएटली वो बोरी लेके आती है और अपने चरणों की धूल निकालना शुरू कर देती है। तो आप में से जिन्होंने भी अपना हैंड रेस किया, सही जा रहे हो आप लोग बेसिकली। तो नारद मुनि एकदम अचंभित हो जाते हैं कि अरे आपको पता है क्या कर रहे हो आप? आपको पता है किसके सर पे आपकी चरणों की धूल जाने वाली है? बोलते हैं हमको सब पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमको डिस्टर्ब मत करो, चरणों की धूल निकाली हमने। तो नारद मुनि बोलता है आपको पता है इससे क्या होगा? आपको जन्मों जन्मों के लिए नरक में सड़ना पड़ेगा आपको ना। अभी यहाँ पे अगर किसी हमने पुणे के किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा? जेल हो जाएगी ना। यहाँ पे भगवान के सर पे उनके चरणों की धूल आ रही है। such a big offense, such a big crime, right? लेकिन फिर भी वो तैयार है। श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि अगर कृष्ण के हेडेक एक पल के लिए भी अगर उसको शांति मिलती है उनके हेडेक से, तो हम जन्मों जन्मों के लिए नरक में दुख भोगने को तैयार हैं, राइट? अभी आप लोगों ने हाथ खड़ा किया क्योंकि आपको ये कंडीशन नहीं बताई थी मैंने कि जन्मों जन्मों तक नरक में सड़ना पड़ेगा, कढ़ाई में भुना जाएगा और बहुत कुछ किया जाएगा, चील कौवे आके नोचेंगे। तो दे आर रेडी फॉर ऑल दैट। इसलिए वो कृष्ण को इतने प्रिय है, इसलिए सबसे एक्सॉल्टेड डिवोटी है। तो ये पूरा जो डिस्कशन है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि हमें भगवान की भक्ति अच्छे से करनी है। भक्ति करने से क्या होता है? श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें मिलती है। भले ही हम भगवान को अप्रोच ना कर पाए, भगवान बहुत ऊंचे हैं, भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, और भगवान बहुत नटखट है, उनका क्या करेंगे कुछ नहीं बोल सकते हम। ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण कभी अगर अकेले ना आपको बुला रहे हैं, कृष्ण खड़ा कर अकेले आपको बुला रहे हैं, कभी मत जाना उधर, क्या करेंगे कुछ पता नहीं।
कृष्ण के पास तभी जाना जब उनके बाजू में राधा रानी है, वो उनको सीधा करके रखेंगे। So that's why किसी भी मंदिर में हमारे राधा कृष्ण साथ में रहते हैं। ऐसे कुछ है संप्रदाय जिसमें कृष्ण की अकेली वर्शिप की जाती है, लेकिन हमारे लिए हमारी आराध्य कौन है? श्रीमती राधा रानी। एंड कृष्ण की हम आराधना करते हैं क्योंकि कृष्ण समाव उनको प्रिय है। तो हमें आराधना करनी चाहिए, भक्ति करके, जिससे हम श्रीमती राधा रानी की कृपा के पात्र बने। और हमें अपराध नहीं करना चाहिए। ये अपराध मतलब जो राधा रानी को प्रसन्न नहीं करता है उसको बोलते हैं अपराध। राधा नाम से वो भी आता है। तो जब हम अपराध करते हैं, खास करके भक्तों के संग में एक दूसरे को अपराध करते हैं, गलत तरीके से बातचीत करना, गलत तरीके से डील करना, रैश डीलिंग, एरोगेंट डीलिंग, इनसेंसिटिव डीलिंग, तो इन सब से क्या होता है? इन सब से अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है, एंड दैट डिस्प्लीजेस श्रीमती राधा रानी। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। और जब हम इस प्रकार से अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान का हृदय हम भी चुरा सकते हैं, भगवान का हृदय। क्यों? क्योंकि हम जब भक्ति करें, जैसे आत्मा जो है, आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा कृष्ण का अंश है, उसी प्रकार से हमारी जो भक्ति है, हमारी जो भक्ति की भावना है, वो किसके अंश है? वो श्रीमती राधा रानी के अंश है। हमारे अंदर जो भक्ति की भावना है वो श्रीमती राधा रानी की शक्ति है, इसलिए हमारी भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। गेटिंग ना? जैसे अगर कोई व्यक्ति है, वो मेरे रिलेटिव की तरह दिखता है, तो मेरा नेचुरल उसके प्रति आकर्षण होगा, राइट? मेरे को उसकी याद दिलाएगा वो। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो कृष्ण को हमें देख के श्रीमती राधा रानी की याद आती है, क्योंकि वो भक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी की शक्ति है। एंड दैट्स हाउ वी कैन बिकम डियर टू कृष्णा बाय डूइंग भक्ति, बाय रिमाइंडिंग हिम ऑफ श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा। आगे के जो स्टैंडर्स है उसके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। श्री चौराष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय।